हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ये भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, मुझे गाइड कीजिए और कार्ड्स दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। ओ बड़ा उछल, ओ ये कार्ड इतना कस के उछल के आया, पता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज कार्ड्स दीजिए। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस देने में मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें। कोई कार्ड, हाँ ये अनफोल्ड हुआ, इसको देख लेते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई पेंटिकल्स का तो बड़ा है यहाँ पे, पैसे का। ओके। ओ माय गॉड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे पैसे का बहुत भारी कोई मसला है, मैटर है, जिसके कारण तो किसी को बहुत दुख दिया गया है, बड़ा बर्डन यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। सारे कार्ड्स लगभग लगभग यहाँ पे मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। भाई पैसा 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 ही यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ है, चलिए देखते हैं कि क्या किसके साथ हुआ है, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, देखिए कोई यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो बॉटम ऑफ द डेक में है। कोई इस समय बहुत बर्डन में है, परेशान है। किसी का तो गुरूर यहाँ पे चकनाचूर हुआ है। पैसे का घमंड किसी ने बहुत दिखाया है पास्ट में, तो उसका गुरूर यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। हाथ में आई हुई जीत, पैसे से खरीदी हुई जीत यहाँ पे उलट गई है। कैसे हुआ ये हादसा, ये इंसान सोच रहा है यहाँ पे खड़े होकर, दुखी है, परेशान है कि ये हादसा कैसे हो गया। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो परिस्थिति उसने खरीदी थी वो उलट कैसे गई, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, ऊपर वाला। वो जो चाहेगा वो होगा। इसे लगा था ये ही गॉड फादर है सबका, ये पैसे से जो चाहे खरीद सकता है। ये इंसान काफ़ी अमीर होगा, काफ़ी पैसे वाला हो सकता है, काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। तो इसे अपने अमीरी पे बड़ा गुरूर, अपने घमंड पे बड़ा बड़ा गुरूर, तो ये चकनाचूर हुआ है। क्योंकि ईश्वर का काम ईश्वर ही कर सकते हैं, इंसान कभी नहीं कर सकता। ये भी इसका घमंड टूट गया। अभी दुखी है, परेशान है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है। और जब ये सब एक साथ, ये सारे कार्ड्स इस तरीके से आते हैं ना, देखिए यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे कार्ड एक लाइन से आने का मतलब यही है। जब सब ये एक साथ आते हैं ना ऐसे कार्ड, तो साफ साफ दिखता है किसी का बनाया हुआ खेल उसी पे उलट गया।
यानी कि उसकी सारी ताकत फेल हो गई। चाहे जितना इसने पैसे से खरीदा, कोई न्याय हो सकता है जो किसी के साथ इसने अन्याय भी किया, और पैसे से सबूत भी हो सकता है इसने कुछ खरीदे हों किसी को हराने के लिए, क्योंकि घमंड है यहाँ पे दिख रहा है। तो किसी इनोसेंट इंसान को बहुत बुरी तरीके से फंसाने के लिए इसका पैसा यहाँ पे बर्बाद हुआ, पैसा काम नहीं आया, इसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल रही है। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, खुद को महान बनने का सारा सपना यहाँ पे टूट चुका है। यहाँ पे पैसे का कोई ज़बरदस्त मैटर है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई पीछे से चाल चल रहा था, कोई ऐसा इंसान जिसने सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन चोरी छुपे गेम खेलता रहा। गेम खेला, आपके अगेंस्ट प्लानिंग हुई, मैनिपुलेशन हुआ, चीटिंग हुई, पैसे से रिलेटेड हिडन मूव्स लिए गए आपके खिलाफ। ये इंसान सोच रहा था कि कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। बोला है ना कि कितना भी बड़ा चोर हो, डकैत हो, दिमागदार हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है। तो ये इसने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ स्ट्रॉन्ग संकेत हैं, पैसे से रिलेटेड कोई लेन देन के मैटर में यहाँ पे दुश्मनी हुई है, जो इस समय इस इंसान की चालाकी के कारण बर्डन इसके लिए बन गया है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं पैसे को लेकर के, पैसे का लेन देन यहाँ पे चला है। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या कुछ चीट फंड, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, या जो भी पैसे के लेन देन के कारण किसी ने गलत तरीके से और वसूली करने के चक्कर में कुछ गलत सबूत जुटाए। ये कोर्ट केस भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। जिसने भी ये सारे हादसे आपके साथ करने की कोशिश की, आज यही इंसान बर्डन में, इसका सर दर्द बन चुका है, इसी का किया धरा। लड़ाई झगड़े तो इसने कर लिए, चीटिंग तो इसने कर ली, पैसे देके सबूत तो खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कहानी ही उलट गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा यह हादसा हो कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे इससे भी बड़ा दिमागदार, इससे भी चालाक, इससे बड़ा मैनिपुलेटर जो ऊपर वाला बैठा हुआ है। मैं उनको मैनिपुलेटर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जब कोई अति कर देता है तो ईश्वर भी अंत करने पे आ ही जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो गया। तो कोई उससे अपनी तुलना करने चला था ऊपर वाले से। यहाँ पे देखिए एंगल, जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे तंत्र मंत्र का प्रयोग भी किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी ने सीक्रेटली कुछ नेगेटिव एनर्जी या तंत्र का इस्तेमाल किया कि आपके पैसे को पुल करने के लिए, कि आपसे ज़बरदस्ती के पैसे निकाले जाएं किसी तरीके से, ताकि इसकी भी हालत इस समय खस्ता है, क्योंकि इसकी कोई चालें चल नहीं रही हैं। तो ये इसने गलत तरीके से आपसे अधिक पैसे, जितना लेन देन भी नहीं रहा होगा उससे ज़्यादा ये आपसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, या पैसे का कोई भी लेन देन है, मुझे यहाँ पे आपका मनी पुल करने की नीयत से तंत्र मंत्र किया गया था। लेकिन वो पूरी तरह से इन लोगों ने नेगेटिविटी के थ्रू किया था। इसमें ग्रीड था, जेलसी मिक्स थे, इसलिए ये काम नहीं किया। क्योंकि आप बहुत ही प्योर इंसान हो सकते हैं, काफ़ी यहाँ आप मुझे काफ़ी ज़्यादा आप ईश्वर के करीब भी मुझे दिख रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ किसी ने बड़ा हादसा करने की सोची थी, लेकिन ये हादसा उनके जीवन में कैसे हो गया, ये बड़े ही लालची और जेलस हैं। इनके इंटेंशन कभी भी किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपके साथ जो भी चाल चली गई, अब वो उन्हीं के ऊपर उलट गई, उनके मुंह पे ही एक्सपोज हो गई। अब ये समझ नहीं पा रही है हादसा हुआ कैसे। बहुत पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं पे खर्च किया है, आपकी एनर्जी को पुल करना, आपके पैसे को पुल करना और अपनी झोली भरना, अपने जीवन में उन्नति तरक्की करना, ये इनका मकसद था। पर यही इनके जीवन में बर्डन बन गया। इनके आपस में देखिए, यहाँ पे मुझे ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं, कुछ ये 2 4 5 लोग हो सकते हैं। तो इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई चल रही है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा खर्च किया था ना, इनका पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चौपट हो गई। ये इनके मुंह पे उलट के आ गया। जैसे कि कीचड़ में जब पत्थर मारो तो जरा दूर होके ही मारना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो कीचड़ नज़दीक जाके मारोगे तो अपने मुंह पे ही पहले उछलेगा, वो तो बाद में दूसरों को हार्म करेगा, पहले खुद को ही करता है। तो यही चीज़ें इनके साथ हुई हैं। अभी आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, एक दूसरे का सर फोड़ रहे, क्योंकि इनकी बहुत दिनों की प्लानिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, हाथ में आई हुई जीत उलट गई। अभी ये परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत इस समय बहुत पेन में है। ये ब्लैक मैजिक इन्हीं की तरफ बैकफायर हो चुका है। इन्होंने लाख कोशिश की इसे रोकने की, लेकिन
ये आपके एनर्जी फील्ड में इस जो इन्होंने आपका पैसा पुल करने के लिए जो ब्लैक मैजिक किया था, आपके एनर्जी फील्ड में उसे जगह नहीं मिली, और जब जगह नहीं मिली तो ये जहाँ से आई थी उधर ही चली गई। ये भी इनके मुंह पे एक गंदा सा कीचड़ पड़ा जाके। अब इनके जीवन में पैसे की तंगी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये ना, मुझे ऐसा लगता है इनके पास लोगों को धोखेबाजी करने का, चीट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। झूठ बोलना, चीट करना, धोखेबाजी करना, और लोगों के पीठ में खंजर घोंप के भागना और पीछे से देखना कि भाई क्या हो रहा है इसके जीवन में। ऐसी इस छिछोरे पंथी पे ये लोग उतर आए हैं, क्योंकि इनके जीवन में पॉजिटिव तरीके से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने शुरू से नेगेटिविटी को ही अपनाया है। ये कार्ड इनके अंत को दिखा रहा है कि ये अंत पे पहुंचने वाले हैं। जिसने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, पीठ पीछे वार, चोरों की तरह, अब वही इंसान पूरी तरह गिर चुका है। इनके हाथ में आई हुई जीत उलट गई। मैंने बोला ना, गंदे कीचड़ की तरह इनके मुंह पे जाके पड़ी है। अब उसको साफ करें या फिर जो इन्होंने बर्बादी की उसको साफ करें, क्या करें इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सडन डाउनफॉल इनके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे सब कुछ एक ही झटके में इनका खत्म हो गया। नियत यही थी, आपके जीवन से सारा पैसा ले लो ताकि आप भीख मांगो जगह जगह, तो यही इनके ऊपर आ गया। अभी इनको एक ही झटके में सब इनका खत्म हुआ है। ऊपर से दिखा नहीं रहे, अंदर अंदर इनके जीवन में खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, जबरदस्त, एक दूसरे पे दोषारोपण, लड़ाई झगड़ा, बर्डन, इनका सर दर्द हो चुका है। रास्ता किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दूसरों को कंफ्यूज करना, अंधकार में डालना, उसका सब कुछ छीनना, ये इन्हें मुबारक हो चुका है बुरी तरीके से। क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, या आपके साथ कर रहे थे, इनकी एनर्जी देख रहे थे, आपको जो इन्होंने बिट्रेल फील कराने की कोशिश की, वापस उन्हीं को लगा। प्लान उल्टा पड़ गया, उलट गया। जो दूसरों को गिराना चाहता था खुद गिर गया, कीचड़ मुंह पे आ गया। अभी अकल काम नहीं कर रही, घास चरने चली गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकल का इस्तेमाल किया था, डिवाइन ने छीन लिया कि इधर लाओ, है ना। तो यहाँ पे ये तंत्रा जो इन्होंने किया था, ये भी बैकफायर मुझे दिख रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे पहले ही मैंने बोला, आपके ऊपर कोई वुडू मैजिक हो सकता है, सुइयाँ वगैरह चुभाई गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव रिचुअल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे शमशान में कोई रिचुअल्स किया गया है। ये वुडू मैजिक भी, पैसा तो खींचना ही था, आपको बीमार कर देना या पूरा ही ख़त्म कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी डार्क एनर्जीज हैं, अंधेरा है बिल्कुल। तो ये रिचुअल किसी ग्रेवयार्ड मैजिक भी हो सकता है ये। तो ये जो रिचुअल किए गए थे, तो वो एनर्जी वापस उसी पर हिट हो गई, जिसने भी किया था, जिन्होंने भी किया था, क्योंकि यूनिवर्स कभी गलत इंटेंशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इन्हें उसका सडन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये लोग रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लुट पिट रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि अगले नेक्स्ट टाइम का खाना कैसे बनेगा, क्योंकि सडन इनके जीवन में बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन आया है, बहुत तगड़ा इनका नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है ये कहीं पैसा लगा के बैठे थे, ये पूरी तरह इनका बर्बाद हो गया है। ये लोग रिग्रेट में बैठे हैं, पछतावा हो रहा है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। बोला है ना, आप पछता के क्या होगा, जब चिड़िया सारा खेत ही चुग गई। अब जब चुग गई तब आप चिड़िया को उड़ा के क्या करोगे, तो पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो जैसी नीयत थी वैसी बरकत इन्हें मिल गई। जो खोया है वो दिख रहा है इन्हें अपने आंखों के सामने, अपनी करनियाँ दिख रही हैं। जो इन्होंने अब खो दिया है वो दिखाई दे रहा है, इन्हें रीज़न भी पता चल रहा है कि क्यों इन्होंने खो दिया है। लेकिन जो बचा है उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। ये इतने दुख में, इतने सैड एनर्जीज में चले गए हैं कि जो कुछ भी बच गया है उसको तो समझ पाए कि अब उसके साथ क्या करना है। ये ना एक तरह से ये डिप्रेशन में है, ये उससे उभर नहीं पा रहे। इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं, क्या एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये पछतावा। ये अक्सर मैं देखती हूँ, लोग इतनी गंद मचाते हैं, उसके बाद जब खुद पा जाते हैं तो उसके बाद दिन रात गिल्ट में रहेंगे, काश मैंने ऐसा ना किया होता, उस समय कहाँ थी अकल, घास चरने गई थी। तो अभी ये सब के सब यहाँ पे एक डिप्रेशन में चले गए हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है और सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म अभी सामने आ रहा, झेल नहीं पा रहे। अब वो याद करके खुद ही अंदर अंदर टूट रहे हैं, है ना। जो आपके खिलाफ किया, अब वही याद कर करके अब उसी में फंस गए। उससे बाहर निकलने का रास्ता ना इन्हें मिल रहा है, ना ये ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनका यहीं पे अंत है, इनकी समाप्ति हो चुकी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख लेते हैं।
यहाँ दिखता है कि इस इंसान को कई चांस पहले भी मिले थे, इन्होंने पहले भी बहुत आपके साथ बुरा करने की कोशिश की थी, बहुत बार इनको चांस मिला था, सुधर जाओ सुधर जाओ। इन्हें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही थी, यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग भी मिल रही थी। पहले भी ये जब जब आपके साथ गलत कर रहे थे, इनका बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन इन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया, उस बात को इग्नोर किया, और इस बार जो इन्होंने किया उससे ये उभर ही नहीं पा रहे। सारे चांसेस को इन्होंने गंवा दिया, लेकिन इन्होंने हर बार गलत रास्ता ही चुना, कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं की। और इन्हें क्या चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इन्हें ले भी थी, तो यहाँ पे ग्रीड, इनका लालच, जेलसी, और यहाँ पे कंपैरिजन में आकर इन्होंने सही मौके इग्नोर कर दिए। तो बस अब झेलो, क्या करना है। फाइनेंस, यहाँ पे पैसे की चीटिंग जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे चीटिंग एंगल बहुत सॉलिड निकल के आ रहा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग संकेत है कि मनी फ्रॉड या फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का जो इस कार्ड से दिखा है, लगातार ये सारे कार्ड मनी से रिलेटेड है। शायद किसी का हक मारा, या आपका ही हो सकता है, इन्होंने हक मारा है या पैसा लेकर धोखा दिया है, आपको वापस नहीं किया है, आपका हक मारने की कोशिश किया, हक मारा है, तो इसका नतीजा इन्हें दिख रहा है। अब यही अपॉर्चुनिटीज़ उनसे दूर जा रही है, इन लोगों से, ये चीटर से। अब इन्हें पैसा कमाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स ये है, यहाँ पे हम थे 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके जीवन में वो तूफान मचा है, शायद मैं आपको इस कार्ड में ठीक से बता भी ना पाऊँ कि जो इनके जीवन में चल रहा है, और ये छुपाते छुपाते इनकी जान निकल जा रही है। अब रियलिटी हिट कर चुकी है इन्हें, ये इंसान अब स्ट्रगल में है। ये लोग, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इनको ज़बरदस्त तरीके से, बैक टू बैक, आइसोलेशन, सपोर्ट की कमी, कोई इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ों को छुपा रहे, किसी को बता नहीं रहे कि इनकी बेइज्जती होगी, बदनामी हो जाएगी, इनके किए हुए करनी लोग बोल देंगे ना, मुंह पे फेंक देंगे, भाई तुम भी तो ऐसे ही कर रहे थे, इसीलिए ये बोल ही नहीं रहे किसी को। और ये आइसोलेशन में है, एक एकांत में कहीं जा करके, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में पड़े हुए कहीं ना कहीं। इन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं जो इनके साथ हो रहा है, नहीं तो शायद इनको कहीं सपोर्ट भी मिल जाए। अब इनकी भी एनर्जी चेक कर लेते क्या है। यहाँ पे पैसे का अटैक इन्हें आ रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, क्योंकि पैसा है ही नहीं, आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, और किसी से बोलेंगे तो बेइज्जती होगी, लॉस हुआ है, मदद भी नहीं मिल रही है बुरी तरीके से। जिसने दूसरों का रास्ता रोका, अब खुद दरवाजे के बाहर खड़ा है वो इंसान, देख लो। जिसने आपको हर जगह तकलीफ़ें दी, आपका पैसा खींचने की कोशिश की, वो भी तंत्र मंत्र करके, अब वो खुद मनी फाइनेंसेस जहाँ से इनको गेन होता था, इन्हें वहाँ से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, खुद दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अगर ये कहीं पे जॉब करियर इनका था, वो भी चौपट हो चुका है, इनकी जॉब छूट चुकी है। ये अगर गए भी होंगे तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ वहाँ भी इन्होंने चीट ही किया, क्योंकि ये चीटर ही है पूरा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन ध्यान से, ये आपके लिए भी है और उस इंसान के लिए भी है एक लेसन, दोनों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए क्या लेसन है ये भी देख लेते हैं। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नई लर्निंग, स्टेबल ग्रोथ, आपकी ग्रोथ में ना यहाँ पे स्टेबिलिटी है। और आपके दुश्मन जिन्होंने आपके साथ ये सारे कांड किए, अब ग्राउंड जीरो से इन्हें शुरू करना होगा। पहले तो मुंह दिखाने लायक बाहर आए, तब ग्राउंड जीरो से इन्हें शुरू करना होगा। जो ईगो में थे, तंत्र मंत्र करके आपका बहुत कुछ बिगाड़ रहे थे, अब हम्बल होना सीख रहे हैं, या सीखना पड़ेगा इन्हें। सारा घमंड जो मैंने बताया ना, किसी का गुरूर चकनाचूर हो गया, तो अभी इन्हें हम्बल बनना पड़ेगा, और ये बनना इनके लिए बड़ा ही कठिन काम है। सीखना पड़ेगा, ईगो टूट गया है, कुछ रह ही नहीं गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेटिंग पीरियड है। आपने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट आने वाला है। अपने जीवन में जो भी आपने मेहनत की, धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पैसा आपके जीवन में आएगा। यहाँ पे पेशेंस टेस्ट आपका हुआ है। कार्मिक यहाँ पे रिटर्न, जो बोया गया था वही उग रहा है। ये आपके दुश्मनों के लिए है।
कार्मिक रिटर्न उनके जीवन में आया है। आपका पेशेंस का टेस्ट हुआ है, उनके जीवन में कर्मा का रिटर्न यहाँ पे आया है। जो बोया था वही उग रहा है, और जिसने गलत बोया था उसे अब वैसा ही फल मिल रहा है। आपके दुश्मनों के लिए ये मैसेज है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फाइनल आउटकम बहुत पावरफुल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपने मेहनत पे, बड़ी मेहनत की है आपने। स्टार्टिंग से एक पेंटिकल्स से आपने ढेरों पेंटिकल्स बनाए हैं, ये आपकी मेहनत यहाँ पे दिख रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी को फिक्स किया है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत दिख रही है, मेहनत पे फोकस कर रहे हो। धीरे धीरे मास्टरी किसी चीज़ में आप हासिल कर रहे हो, मास्टर बन रहे हो। कोई क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो निखर के आ रही है। आपकी स्किल यहाँ पे बिल्ड हो रही है। सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क आपको मिलने वाली है। आपका जो फ्यूचर है ना, बहुत स्टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहीं इन लोगों का जो आपके लिए ये तंत्र मंत्र, आपका पैसा पुल करना, खींच लेना, ये सब कर रहे थे, दूसरी तरफ जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने शॉर्टकट लिया था ना, वो अब समझ रहा है कि असली जीत मेहनत से आती है, चीटिंग से नहीं आती, तंत्र मंत्र करने से नहीं आती। इस चीज़ का इन्हें पता चल रहा है इस समय। किसी का गुरूर चकनाचूर हो गया, हाथ में आई हुई जीत उलट गई। कैसे हुआ ये हादसा? बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब है, क्या जवाब है, मैं आपको यही देना चाहती हूँ। क्योंकि वो जीत सच्ची नहीं थी, छल कपट था उसमें छल था, धोखा था, जेलसी थी। इसीलिए इन्हें हाथ में आई हुई जीत उलट गई। और शायद कुछ डार्क प्रैक्टिसेस भी इसमें, शायद नहीं पक्का, ये देखो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, पक्का यहाँ पे डार्क प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे शामिल थे। यूनिवर्स ने बैलेंस किया है जो मुझे यहाँ पे, लेकिन यूनिवर्स ने यहाँ पे सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। जो एनर्जी आपके खिलाफ भेजी गई थी वो मल्टीप्लाई होके उसी के पास लौट गई है। आपको गिराने की कोशिश में वो खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस गए ये लोग। आपके लिए सीधा सीधा यूनिवर्स से मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, गॉड चाइल्ड हो, किसी का बुरा सोचते ही नहीं हो आप। तो आपका रास्ता साफ हो रहा है, और जो भी अंधेरा आपके आसपास था वो अब हट रहा है। बस आपको एक बात याद रखनी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय खुद हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी आपके जीवन में जो कुछ भी अन्याय हुआ था, अभी भी ये उसी चीज़ को झेल रहे हैं। इसलिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि न्याय खुद ब खुद आपके जीवन में आ रहा है, हो रहा है खुद, या हो चुका है। इनको बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी गिल्ट, बहुत भारी दुख से ये गुजर रहे हैं ये लोग। चलिए, यहाँ पे जो किया वो भरेंगे, जो करेंगे वो भरेंगे, यही इस रीडिंग से मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं नंबर्स क्या है। 7 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, अगेन 5 नंबर, ठीक है, एंड 7 नंबर, फिर 8 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है। इनके अंदर भी बदलाव आ रहा है। जो गलतियाँ इन्होंने की है उसका रियलाइज़ हो रहा है, यहाँ पे गिल्ट हो रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है धोखा, चीटिंग या ब्लैक मैजिक करके जीत नहीं हासिल की जा सकती। मेहनत और ईमानदारी से कुछ किया जा सकता है। ये ज़्यादा दिन टिकते नहीं है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ इन्हें समझ में आ रहा है। तो यहाँ 5-5 की एनर्जी है। 5555555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, आपको डिटेल वहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा, यहाँ पे ठीक है, 5-5 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 10th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं पे एज क्या नज़र आ रही है। आप लोगों की एज हो सकती है 42, 43, 44, 49, 50, 52, 56, 27, 33, 35 एज मुझे यहाँ पे मिल रही है। 51 भी है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7, 10, 17, 20, 5, 18, 4, 14, 7, 12, 8
एंड 11, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, उससे पहले एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चलो एंजल से ही लेते हैं गाइडेंस। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? एक ही लेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत ही क्लियर कट आई है, बहुत ज़्यादा लेने। इन द नियर फ्यूचर आपको, या तो इन द नियर फ्यूचर आपके जीवन में कोई कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। सारे बर्डन, देखिए ये जो इन्होंने सारे बर्डन जितने भी आपको दिए थे ना, ये सबका कर्मा भुगतते हुए आपको नजर आएंगे। आपके इन द नियर फ्यूचर में आपका जो भी धन का नुकसान हुआ है, आपकी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली जो कुछ भी आपको लॉस हुआ है, नियर फ्यूचर में सारी की सारी आपकी यहाँ पे रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहले PAJLKSYNTV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।